क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये तीनों एक्ट 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं तो केंद्र सरकार ने फिर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश क्यों दिया है। ये आज का ये विषय है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे। देखिए दिल्ली में सीबीआई की जो अधिवेशन हो रहा था उसके मुख्य अतिथि थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी भी शामिल हुए थे। तो उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ये कहा गया कि यहाँ पर तीनों कानून को 31 मार्च 2025 तक पूर्ण रूप में लागू कर दिया जाए। इसका केवल मतलब क्या था, उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी 1 जुलाई 2024 से लागू है और उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में लागू है। तो इसमें देखिए क्या विशेष चीज कही गई है। विशेष चीज ये कही गई है कि जो नए कानून में पहली बार हम लोग को मिला है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर का जो हम लोग को प्रोविजन मिला हुआ है, वो प्रोविजन में यह देखा जाएगा कि जो जितनी भी उत्तर प्रदेश में जीरो एफआईआर हुई, मान लीजिए वो मैटर किसी दूसरे प्रदेश का है एक्चुअल में, तो ये गृह मंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये तय करे कि 31 मार्च 2025 तक जितनी भी जीरो एफआईआर हुई है 1 जुलाई 2024 से लेकर, क्या उन एफआईआर को दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी, उनको कहा गया कि आप मॉनिटरिंग करिए और इसके लिए आप जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करिए और ये जो मीटिंग हो ये आप हफ्ते हफ्ते करिए, 15-15 दिन पे करिए और ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो तीनों नए कानून है वो पूर्ण रूप में लागू हो गए हैं और जो उसमें प्रावधान किए गए क्या उस प्रावधान के अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। और इसकी एक रिपोर्ट आप जो है केंद्र सरकार को सबमिट करें। और इसमें यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के लिए एक हर जिले में फोरेंसिक मोबाइल वैन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस समय उत्तर प्रदेश से 75 जिले हैं और एक अस्थायी रूप में कुंभ नगरी जिले को भी बनाया गया है। तो यह कहा गया कि एक से अधिक जरूरत पड़ेगी तो किसी भी जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन दी जाएगी। ये जो मोबाइल वैन होगी इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। गंभीर श्रेणी जो बहुत ही अर्जेंट मैटर है, सामान्य श्रेणी, अति सामान्य श्रेणी। इसमें जो है संसाधनों को दिया जाएगा, विशेषज्ञों की बेहतर सुविधा दी जाएगी, जो हर जिले में फोरेंसिक मोबाइल वैन दी जाएगी और ये जो देने की बात है वो 31 मार्च 2025 के पहले। देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है, इन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित, सीबीआई ने एक अपनी वेबसाइट विकसित की है, पोर्टल विकसित किया है, भारत पोल पोर्टल। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, भारत पोल पोर्टल। ये आप लोग के आगे के एग्जाम में आएगा कि जो भारत पोल पोर्टल है वो किसने विकसित किया है, तो आपका आंसर होगा सीबीआई ने विकसित किया है। और ये जो विकसित किया है ये 8 जनवरी 2025 को जो विकसित किया, इसी का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में गए थे। जो भारत पोल है इसके साथ अंतरराष्ट्रीय जांच में नए युग का प्रवेश होगा, यानी जो अन्य देशों की पुलिस है, अन्य देशों की एजेंसी है, उनको इसके साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ये कहा गया कि देश की एजेंसी पुलिस बल इंटरपोल से जुड़कर जांच को तेज गति से देगा। जैसे हमारे देखा जाता है कि हमारे देश के बहुत से लोग हैं जो अपराध करके विदेशों में छिपे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, बहुत से ऐसे व्यक्ति जो विदेश में तो बैठे हुए हैं लेकिन भारत के लिए वो क्या करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो BNSS है ये कहा गया कि उनके एब्सेंस में भी ट्रायल चलाया जाएगा, फिर उनको कन्विक्शन दिया जाएगा, कन्विक्शन के बाद उनको एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज के तहत उनको भारत लाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। तो इसमें मदद जो करेगा वो मदद करेगा भारत पोल पोर्टल। जो भारत पोल पोर्टल है, चूंकि इसको अन्य देशों के पुलिस से जोड़ा जा रहा है, इंटरपोल से जोड़ा जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि उन अपराधियों को लाने में, उन अपराधियों को दंडित करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो 31 मार्च 2025 है, इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि जो आपके सातों कमिश्नरेट है वहां पर आप समीक्षा बैठक करिए हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन पे, और यह सुनिश्चित करिए कि जो नए 3 क्रिमिनल लॉ है उसमें जो प्रावधान बनाए गए हैं, एक जो सबसे बड़ा प्रावधान है BNSS में कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, अभियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस को सुना जा सकता है, उसकी सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही है। फिर यह कहा गया
कि जो जीरो एफआईआर हो रहे हैं, जीरो एफआईआर उस एफआईआर को कहते हैं जिसमें कि जो विक्टिम होता है, इन्फॉर्मेंट होता है, वो ऐसी पुलिस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन दे देता है जो जुरिस्डिक्शन नहीं रखता। तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि अपने जुरिस्डिक्शन, जिस थाने पर इसकी सूचना दी जा रही है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दे, उसको प्राथमिक जो उपचार है वो दे दे, फिर उस एफआईआर को उस थाने पर ट्रांसफर कर दे जहां पर उसका जुरिस्डिक्शन है। तो क्या प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुचारू रूप में निभाया कि नहीं निभाया, इसको आप जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को भेजिए। ठीक। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग विदेशों में छिपे हुए हैं, चाहे वो भारत के नागरिक थे, अपराध करके भाग गए, या अगर कोई विदेश में बैठा हुआ है, वहां से भारत के विरुद्ध आतंकवादी, नक्सलवादी, जितने भी तरह की जो आपराधिक गतिविधियां उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको क्या किया जाएगा, भारत लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो भारत वो पोल बनाया गया है उसके द्वारा क्या होगा, इंटरपोल से जोड़कर उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये देखिए आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको लोग को ये वीडियो दिया। आप लोग इससे अपने को बिल्कुल अपडेट रखे रहे, तो आगे के भी जो ऐसे अपडेट होंगे आप लोग को मिलते रहेंगे। कैसे आप परीक्षा रिफ्रेशर के जो यूट्यूब चैनल है उससे अपडेट से जुड़े। देखिए इसके लिए क्या करना है कि जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है वो आप ही लोग के सहयोग से चलता है, और आप ही लोग उसमें कमेंट्स लिखते हैं, आप ही लोग उसमें सब्सक्राइब करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। इससे ये फायदा होगा कि आपको घर बैठे ही ये पता चल जाएगा, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आने लगेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कौन सा वीडियो आप लोग के लिए आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो जो हम लोग का होगा वो उत्तर प्रदेश का जो एपीओ का एग्जाम होने वाला है, जिसकी वैकेंसी आने वाली है यूपी एपीओ के, उस पर आप लोग को स्टडी मटेरियल बराबर मिलता रहेगा। आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे। थैंक यू।